नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं SM न्यूज लाइव। और इस वक्त हम एनसीपी जिले के खड़गवां जनपद कार्यालय के प्रांगण में हैं और यहाँ आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कुछ कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और आज इनकी एकजुटता का कारण क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर LS उदय जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ एकजुट होने का इनका क्या कारण है। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे और सभी आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप लोगों का यहाँ एकजुट होने का कारण क्या है? चूँकि ये जो कार्यक्रम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का था, यहाँ पे 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों ने पूर्ववत ज्ञापन प्रशासन को दिया था। उसी के सिलसिले में आज यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किस विषय को लेकर के आपने ज्ञापन सौंपा था? अहम मुद्दा यहाँ पे जो भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 खा, चूँकि ये 5वीं अनुसूचित यानी 5th शेड्यूल एरिया कहलाता है, जहाँ शासन और प्रशासन का जो नियंत्रण आदिवासियों के हाथों में होना चाहिए था, जो विशेषाधिकार आज़ादी के बाद तक आज तक यानी नहीं मिला, जिसको लेकर हम लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके अनुरूप की ये जो क्षेत्र है जहाँ पे आदिवासियों का भूमि क्रय विक्रय गैर वर्गों के लिए शून्य है, तो यहाँ पे धड़ल्ले से बड़े बड़े मकान बन रहे हैं और वो भी आदिवासियों की भूमि में, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। आदिवासियों की भूमि पर अगर मकान बन रहे हैं तो ज़्यादातर समय पर ये देखा जाता है कि आदिवासी अपनी ज़मीन बेच देते हैं और उसके बाद उसको अगर कोई खरीद करके मकान बना रहा है या लोग उस पर रह रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, फिलहाल तो यहाँ का जो एरिया है यहाँ पे क्रय विक्रय शून्य है, तो कानूनी तौर पर ये जो मकान बन रहे हैं हम असंवैधानिक और गैर कानूनी मानते हैं। तो आपको लगता है कि वो जो मैंने जहाँ पर क्रय विक्रय शून्य है वहाँ पर अगर घर मकान बन रही है तो वो कब्जा करके और उस पर घर मकान बन रहा है, उसको हम अवैध मानते हैं और कानूनी तौर पे जो आदिवासियों के हितों का संरक्षण होनी चाहिए उस दृष्टिकोण में प्रशासन को माने इस दिशा में कदम उठाना चाहिए और आदिवासियों की भूमि जो 170 खा के तहत वापसी योग्य है, जो प्रशासन का काम है, ये प्रशासन को करना चाहिए। प्रशासन को करना चाहिए या आप कह रहे हैं यहाँ जितने भी लोग आपके साथ हैं सब में से ज़्यादातर लोग छत्तीसगढ़ के आदिवासी जाति से हैं। आपके क्षेत्र के, आपके जो राज्य के प्रदेश के जो मुखिया हैं वो खुद भी आदिवासी हैं। क्या लगता है आपको कि आदिवासी होने के बाद भी आदिवासियों के साथ वो जो अन्याय कर रहे हैं, इसमें आप लोगों का जो विरोध प्रदर्शन समय समय पर होता रहता है, इसका कोई फर्क पड़ता है? बहरहाल वो राजनीतिक और सत्तारूढ़ पार्टी से वहाँ पे मुखिया के रूप में जरूर हैं, पर अपने लोगों के लिए आज तक जो उनके द्वारा कार्यवाही हो रहा है या कार्यवाही किया जा रहा है इनके हितों के संरक्षण के लिए, वो उतना संवैधानिक तौर पे उचित प्रतीत नहीं होता और हमें ये नहीं लगता कि वो आदिवासी वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए अपना सहभागिता या प्रमुख रूप से यहाँ के आदिवासियों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। गुरुजलाल नेटी जी जो कि बहुत लंबे समय से आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के हित की लड़ाई लड़ते रहे हैं, वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर काफ़ी बार देखा गया है, बहुत बार हमने पिछली बार भी इनसे जब बात की थी तो हमने चुनाव परिणाम के समय पर ही इनको मिला था और उस समय भी हमने देखा था कि चुनाव के समय पर ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मैंने लाइट में आती है, विरोध पर करती है। सामने नगरीय निकाय चुनाव, ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव है, ऐसे में फिर से एक बार इनका धरना प्रदर्शन और फिर से आपके धरना और आंदोलन कहीं ना कहीं इस बात को मानने के लिए मजबूर करती है कि आप लोग चुनावी मेढक हो गए हैं। बाकी समय पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही चुनाव का समय आता है आप लोग फिर से एक्टिव हो जाते हैं, ऐसा क्यों? मेरा नाम गुरुजलाल नेटी है, मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का संभागीय प्रवक्ता हूँ। ये अभी आपने प्रश्न किया कि आपने चुनाव के ही समय ऐसा माने कहीं धरना प्रदर्शन, रैली, आम सभा करते हैं, क्योंकि हम लोगों का यह माने कार्यक्रम हमेशा जारी रहता है, लेकिन कुछ ऐसे समय में हमारे लोग फंसे रहते हैं खेती किसानी में, तो हमेशा तो नज़र नहीं दिखते हैं हम लोग कार्यक्रम में। लेकिन अब जो है हम लोगों को ये हमारे देखने को माने और सुनने को मिल रहा है कि हमारे लोगों का जो वर्षों का काबिज भूमि माने दूसरे वर्ग के लोग, दूसरे समुदाय के लोग माने जबरदस्ती कहीं माने छल कपट से माने जमीन पट्टा बनवा लिए हैं।
ये ऐसा मैंने देखने को मिल रहा है, इसलिए हमें कदम उठाना पड़ रहा है। और इसके बाद ये तो आपका ये कदम है, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भी आदिवासियों का हित का काम नहीं हो रही है, आदिवासी आपके प्रदेश के मुखिया हैं, उसके बाद भी आदिवासियों के अधिकारों की हनन हो रही है। क्या नहीं लगता कि ये गलत हो रहा है और इसका विरोध आपके तरफ से या आपके पार्टी की तरफ से बहुत ही कम देखने को मिलता है, ऐसा क्यों? देखिए, हमारे पार्टी के या समुदाय के माने कई माने ऐसे मंत्री, संसद, विधायक हैं, लेकिन उन लोग शायद उनको ये मालूम नहीं कि हमारे आदिवासी और बहुल क्षेत्र में हमारे लोगों के लिए हनन हो रहा है, क्योंकि हमारा जो भी माने व्यक्ति ऊपर बैठे हुए हैं उन लोग अनदेखी कर रहे हैं, ऐसा लगता है। और हमारी जो अभी जो पार्टी गुणवाना गणतंत्र पार्टी है, तो हमें तो लगता है कि जहाँ पास हम लोग कदम उठाए हैं और माने हित में उनका काम हुआ है किसानों का, इसलिए हम जानते हैं कि मैंने ये काम सिर्फ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करता है। परसा कोल ब्लॉक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो इस वक्त राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। उसके बाद भी वहां पर जिस तरह से पुलिस के द्वारा वहां के जंगल बचाने वाले जो लोग जो अभियान छेड़ रखे हैं उनके साथ मारपीट किया गया, उसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए, मैंने वहाँ पास क्या है कि एक कंपनी के द्वारा जो वहाँ पास से कोयला खनन किया जा रहा है अदानी के द्वारा, यहाँ पास हमारे राज्य सरकार का जो हमारे यहाँ मुखिया हैं, जैसे मुख्यमंत्री और उनके माने और कुछ सांसद, विधायक लोग, उनके तरफ से कुछ ऐसे मदद मिल रहा है, ऐसे देखने और सुनने को मिल रहा है, इसलिए उन लोग जबरदस्त कर रहे हैं। तो ये मदद किसको मिल रहा है, आदिवासियों को या जो कंपनी को? जी। तो इसके विरोध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो समय समय पर वहां जाती रहती है, लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस वहां पर मौजूद है, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वहां से फिलहाल नदारद है, क्यों ऐसा? क्यों नहीं वहां पर गोंडवाना पहुंच रही है और उसका विरोध कर रही है? गोंडवाना तो इसके पहले विरोध किया था 2-3 बार से। हमारे बारे कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं सरगुजा क्षेत्र से, जयनाथ सिंह राम जी, इन लोगों ने बहुत माने वहाँ विरोध किया था और वो विरोध के चलते कुछ हद तक ऐसे आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।